आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर उस स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा हेडेक है जो अभी अपने करियर बनाने के फेज में है। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे शुरुआती उम्र का थोड़ा सा ध्यान भटकना पूरे के पूरे करियर को डीरेल कर सकता है। ये पूरा विश्लेषण एकदम रियल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल ग्राउंड पर बेस्ड है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बहुत ही पावरफुल कोट पर ध्यान दीजिए। कहा गया है कि दोज हु एस्केप दीज थिंग्स कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। यानी जो लोग इन शुरुआती भटकावों से बच गए ना, वो दुनिया में लिटरली कुछ भी उखाड़ सकते हैं। सफलता की अल्टीमेट चाबी इसी बात में छिपी है कि एक स्टूडेंट इन टेम्परेरी आकर्षणों से खुद को कितना दूर रख पाता है। यही वो सॉलिड नींव है जिस पर अनलिमिटेड सक्सेस खड़ी होती है। तो पहले बात करते हैं युवाओं की इस सबसे बड़ी चुनौती के बारे में। 18 से 24 साल, ये 18 से 24 का जो एज ब्रैकेट है ना, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। यही वो क्रूशियल टाइम है जहां डिसाइड होता है कि एक मजबूत करियर बनेगा या फिर टेम्परेरी मजे के चक्कर में पड़कर पूरी जिंदगी ट्रैक से उतर जाएगी। इस आयु को समय का सबसे नाजुक दौर माना गया है। देखिए, पेरेंट्स अपनी गाड़ी कमाई और जीवन भर की पूंजी इस उम्मीद से लगाते हैं कि आगे चलकर एक बेहतर भविष्य बनेगा। लेकिन असल दिक्कत क्या है? इस एज में डिस्ट्रैक्ट होने का रिस्क सबसे ज्यादा हाई होता है। पढ़ाई पर फोकस करने के बजाय यही वो टाइम है जब दूसरी सारी चीजें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। इसलिए इस टाइम विंडो का सही उपयोग करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब आते हैं डिस्ट्रैक्शंस के मेन विलन पर, जिसे कहते हैं लाल पीला हरा का जाल। ये लाल पीला हरा सुनने में बड़ा अजीब और स्लैंग जैसा लगता है, राइट? असल में ये उन सारे रोमांटिक और सोशल डिस्ट्रैक्शंस का नाम है जो पढ़ाई से पूरी तरह फोकस हटा देते हैं। सोचिए, आप आराम से चाउमीन खा रहे हैं और अचानक ध्यान भटक गया, इधर उधर दूसरी चीजों की तरफ देखने लगे। बस फोकस आउट। ये टर्म भले ही फनी लगे, पर इसका पढ़ाई पर असर सच में भयंकर होता है। एक बार इस ट्रैप में कदम रखा तो वापस ट्रैक पर आना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। चलिए एक कंपैरिजन देखते हैं। जब तक स्टूडेंट्स घर पर रहते हैं तो वहां ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? फैमिली का थोड़ा शोर शराबा या डिस्ट्रैक्शन। लेकिन जैसे ही पढ़ने के लिए पटना या किसी और बड़े शहर में ऑफलाइन कोचिंग के लिए शिफ्ट होते हैं तो इस नई और बेहद खतरनाक प्रॉब्लम का सामना होता है, रोमांटिक डिस्ट्रैक्शंस। और यकीन मानिए, ये नया भटकाव घर के शोर से कहीं ज्यादा डेंजरस है। इसी बात पर एक बहुत ही कैची और फेमस लाइन है, ना बाबू सोना ना रोना धोना। ये लाइन इस पूरे टॉक्सिक और क्योटिक साइकिल को परफेक्टली डिफाइन करती है। पहले नया नया आकर्षण और उसके बाद दिल टूटने का लंबा रोना धोना। एक कैंडिडेट को अपना करियर बचाने के लिए इस साइकिल को हर हाल में तोड़ना ही पड़ेगा, वरना पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दोस्त की कहानी देखते हैं जो थोड़ी दर्दनाक भी है और फनी भी। तो हुआ कुछ यूं कि एक दोस्त था। कुछ महीने पहले तक वो 24/7 फोन पर ढेरों बातें करता था, किसी की सलाह सुनता ही नहीं था। फिर क्या हुआ? कुछ हफ्तों बाद ही उसे बुरी तरह से धोखा मिला, जिसे बोलते हैं ना, लात खाना। भाई, इसका असर इतना गहरा था कि अगले 6 महीने तक उसके दोस्तों को रात रात भर जागकर 6-6 घंटे की सुसाइड वॉच शिफ्ट लगानी पड़ी। लिटरली नजर रखनी पड़ी ताकि कोई भयंकर अनहोनी ना हो जाए। और आज के टाइम में उसकी हालत क्या है, आइए देखते हैं। उसका ये पुराना सदमा अब दोस्तों के लिए एक स्पीड हैक बन चुका है। जब वो खाली एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहा होता है और दोस्तों को जल्दी पहुंचना होता है तो वो बस उसे उसकी एक्स की याद दिला देते हैं। उसका सांस तेज होता है और गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिससे लोग 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। सुनने में भले ही हंसी आए, पर सोचिए कि एक गलत कदम का मेंटल ट्रॉमा कितना लंबा और खौफनाक होता है। तो इस सबसे बचने का अल्टीमेट सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है अखंड सिंगल रहने का सिद्धांत। इस टर्म को ध्यान से समझिए। अखंड सिंगल का मतलब है मेंटली पूरी तरह से अनब्रोकन और सिंगल रहना और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना। यहां बजरंगबली के भक्त होते जैसा एब्सोल्यूट डिवोशन चाहिए। अगर कोई अकेले रह रहा है और किसी रिलेशनशिप की उम्मीद में बैठा है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इस उम्र में ऐसी किसी भी उम्मीद को पूरी तरह जीरो कर देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। देखिए, सक्सेस का रोड मैप यहां बिल्कुल क्लियर है। स्टेप 1, आने वाले 1 से 1.5 साल तक जी तोड़ पागलों की तरह पढ़ाई करनी है। स्टेप 2, एक नौकरी पक्की करनी है और अपनी लाइफ को सेटल करना है। और स्टेप 3, इन सब रोमांटिक चीजों के लिए 28 साल की उम्र के बाद का समय बचा कर रखना है। यह तय है कि एक बार करियर बन गया और लाइफ स्थिर हो गई तो आगे इन सब चीजों के लिए लाइफ में बहुत टाइम मिलेगा।
यही अप्रोच सबसे प्रैक्टिकल है। अंत में इस पूरे एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या चंद दिनों के टेम्पररी थ्रिल और आकर्षण के लिए अपना पूरा फ्यूचर और पेरेंट्स की हार्ड अर्न्ड मनी को रिस्क करना बिल्कुल भी वर्थ इट है? जीवन का सफर बहुत लंबा है और इसकी शुरुआत में थोड़ी सी मैच्योरिटी आगे की पूरी लाइफ सेट कर सकती है। अब चॉइस यही है कि आगे का जीवन सक्सेसफुली जीना है या उस दोस्त की तरह ब्रेकअप के सदमे के सहारे गाड़ी चलानी है। सोचिए जरूर। यह जुड़ने के लिए धन्यवाद।